देखते जाना रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हम लिख के दिखा रहे हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को अगर अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, रेशनल नंबर इफ यू जस्ट रिकॉग्नाइज इट, ओके, व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, you simply keep on observing that it has a word जो छुपा हुआ है, and that word is रेशियो। इसका मतलब क्या, रेशनल नंबर बेसिकली क्या होगा, रेशनल नंबर बेसिकली क्या होगा, रेशियो के फॉर्मेट में होगा। और डू यू नो कि रेशियो को हम लोग आसानी से कोलैबोरेट करके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज दैट if 2:3 is written, okay, 2:3 is written, 2:3 can be written as 2/3 होगा ना, 2:3 can be written as 2/3। बस वही वाला फील रेशनल नंबर देता है, लेकिन इसका डेसिमल, इसका डेफिनेशन देखना कैसा होता है। ए नंबर that can be expressed in the form of P by Q, where Q is never equal to 0। That means Q can never be equal to 0। That means Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एंड, और इसके साथ ही एक और रिस्ट्रिक्शन है कि P एंड Q, P और Q दोनों का दोनों बिलोंग करेगा, पता है किससे, इंटीजर से। दैट मीन्स P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर कैसा होता है बताओ तो, नंबर लाइन पर कैसा होता है इंटीजर, बताओ तो। 0 1 2 3 4 5 6, इधर वाला कौन सा होगा, इधर वाला मतलब इधर वाला बोले तो कहाँ से कहाँ तक, ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना, 1 से उधर, ठीक है। दे ऑल आर सिंपली पॉजिटिव इंटीजर। और इधर कैसा आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस साइड से इस साइड, यानी इधर वाला जो भी इंटीजर होगा दैट विल बी नेगेटिव इंटीजर्स, और इधर वाला पॉजिटिव इंटीजर्स। तो याद रखना कि P और Q, यानी ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला इंटीजर तो होगा, लेकिन इंटीजर P में कोई भी चलेगा, मतलब पॉजिटिव भी चलेगा, ठीक है, और नेगेटिव भी चलेगा, और साथ में 0 भी चलेगा। किस में, P वाले में, यानी ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसमें। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या चाहिए अपने को, सारा चलेगा, मतलब पॉजिटिव भी चलेगा, ठीक है, नेगेटिव भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल रेशनल नंबर। अब इसका एग्जांपल देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, हाँ, क्या है इसका मतलब, P और Q दोनों इंटीजर है। P इंटीजर मतलब ये सारा नंबर सेट, अरे Z, तो यहाँ पे P हाँ, क्यों लिए, कुछ और नहीं हाँ? कर सकते, P क्यों लिया है आप? कोई भी नोटेशन लिख सकते हैं ऊपर, M/N S/Q होगा, एनीथिंग यू कैन राइट इट, हाँ, एनी सिंबल यू कैन यूज़, जैसे A/B भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बस शो करना चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शो करना चाहिए। शांत रहना, उसको बोलो हल्ला नहीं करना है उसको। सर इसका क्या मतलब, अरे इसका मतलब कि ये 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, ओके। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अब इसका एग्जांपल देंगे तो हो जाएगा क्लियर, देखना। सब ले सकते हैं, तो हाँ, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले हाँ, सकते। न्यूमरेटर में सारा नंबर आएगा, मतलब इंटीजर में सारा, जितना यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट, हाँ कंप्लीट, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी 0 भी आएगा, ठीक है। बट डिनोमिनेटर साइड में 0 नहीं, हाँ 0 नहीं आएगा। जैसे 2/5 न्यूमरेटर में ऊपर भी इंटीजर है, दिख रहा है, नीचे भी क्या है, इंटीजर है। सो इज इट अ रेशनल नंबर, यस, दिस इज अ रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर -1/3, क्या -1 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो रेशनल नंबर होगा। ये -1/3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो पता है क्या है, 1 है, इसका मतलब 0 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 0 लिखो या -0 लिखो, बात बराबर है। इसलिए आइदर यू राइट 0
तो माइनस जीरो भी सेम है क्या? अगर नीचे में नीचे में जीरो नहीं ले सकते ना, वही तो बोल रहे थे तो हम। वो रेशनल नंबर नहीं होगा। 5 बाई जीरो लिख दिए तो इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। 5 बाई जीरो इफ आई राइट देन इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। 7 बाई जीरो इफ आई राइट देन इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। 1 बाई जीरो आई राइट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। 0 बाई जीरो यू राइट इट इज़ नाइदर रेशनल नंबर नॉर इट इज़ डिफाइंड। क्या बोले? नाइदर इट इज़ अ रेशनल नंबर नॉर इट इज़ डिफाइंड। गया गया उधर गया इधर गया हाँ उधर गया गए वो टोटो से। अरे नहीं, टोटो से चला गया वो, टोटो से वहाँ गया बागवाड़ी। ठीक देख लिया। सो दिस इज़ द फैक्ट। सो व्हाट आई नीड टू टेल यू दैट फॉर रेशनल नंबर टू बी हैपनिंग, ठीक है, रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए? ये भी इंटीजर होना चाहिए, क्यू वाला भी इंटीजर होगा, लेकिन ये इसमें बस रिस्ट्रिक्शन है, ये वही इंटीजर होगा जो जीरो नहीं हो, मतलब जीरो के अलावा सारा इंटीजर होगा। क्या बोले? एक्सेप्ट जीरो। हाँ, एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के बाकी सारा इंटीजर होगा, बस जीरो नहीं होगा, तो दैट विल बी रेशनल नंबर। अब हम बताते हैं -2/3 क्या रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना। -5/7 होगा, होगा। और -3/8 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, बस नीचे ठीक में है। जीरो नहीं हाँ, रहना -11/13 या 15 ये भी रेशनल नंबर होगा। 0/15 रेशनल नंबर होगा। हाँ, क्यों होगा? क्योंकि नीचे में तो जीरो नहीं ना है, ऊपर में नीचे जीरो। वाला हाँ, देखना है। ऊपर में जीरो होना चाहिए, हो सकता है, डजेंट मैटर। -2/-3 होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो रेशनल नंबर होगा। किसको आ रहे हैं? सो दैट विल बी द रेशनल नंबर। नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर, यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर, डजेंट मैटर, इंटीजर है ना, तो दैट इज द केस ऑफ रेशनल नंबर, मतलब अगर रेशनल नंबर होगा। नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। हाँ, हो सकता है, बस देखो ना, नीचे में 2 जीरो बाई देखना है। -5 है, तो इज इट अ रेशनल नंबर? यस। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि पता है तुमको, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखने जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 है बाय -5 है। नीचे में मतलब समझा, नेगेटिव नंबर से कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी को, कोई भी इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड नहीं। अरे कैसे करेंगे डिवाइड? तो उस केस में क्या होता है, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी, इट विल बिकम -2, और नीचे वाला देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ? प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 5 होगा। -2/5 इट इज़ अगेन रेशनल नंबर होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बताते हैं थोड़ा सा। इसमें जो एक्चुअल में थेसिस क्या है, जैसे 4/2 लिखे, ठीक है, 4/2 लिखे, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर 4 मैंगोज़ है, ठीक है, 4 मैंगोज़ है, तो क्या उसको 2 पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 2 पर्सन्स आर देयर, उसमें डिवाइड कर सकते हैं ना। हाँ, कितना कितना मिलेगा बताओ तो? 2 इसको जाएगा, 2 ये लेके जाएगा, होगा, ठीक है। अभी दे रहे हैं तुमको 2, एक मिनट, अभी सपोज दैट लिख रहे हैं 8/4, इसका मतलब 8 बॉल्स आर देयर, 4 पर्सन्स आर देयर, 4 पर्सन्स आर देयर, तो हर एक को कितना मिलेगा? ये 2 ये ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा, और 2 ये ले जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है ना। हाँ, लेकिन अगर हम बोल दें क्या, सपोज दैट, एक मिनट, इसको चेंज कर देते हैं, देखना ये 4 है, अगर लिख देते हैं यहाँ पर 8/-4, तो कभी -4 आदमी में कैसे डिवाइड करेंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं। अच्छा, जो क्वांटिटी नेगेटिव है उसको डिवाइड करा जा सकता है, जैसे -8/4 अगर होता तो किया जा सकता है। -8 मतलब जो लोन है, मान लेते हैं 8 रुपया लोन है, लेकिन है ना, अरे लोन ही मान लो किसी से लिए, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि लोन है, लोन मतलब कर्ज है। अरे कर्ज में भी पैसा तो है ना तुम्हारे पास, उसको तो डिवाइड कर सकते हैं 4 आदमी में, कितना मिलेगा? 2 आदमी को, हर एक को मिलेगा क्या? लेकिन उसको तो पता नहीं है जिसको मिला कि 2 रुपया उसको लोन लेके कोई दिया है क्या, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। लेकिन क्या कभी 8 रुपीज़ को -4 आदमी मतलब 4 आदमी ने उसको उठा के लेके आओ कर्जा पे, तो ये कौन होता है? ये कौन सेंस है? पॉसिबल है? नहीं है। दैट्स वाई नेगेटिव में एंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है।
नेगेटिव इंटीजर को अगर हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे भी नेगेटिव 1 से और ऊपर भी नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या, 8/-4 जो था दिस इज़ बेसिकली 8/-4, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, हाँ, तो इट विल बिकम -8/+4। अरे देखो ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हाँ, तो प्लस का 4 हो जाएगा ना। देखो सेम टू सेम रीच कर गया ना, जैसा था। हाँ, इसका मतलब इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव हो ना, जैसे मान लेते हैं 16/-4 हो ना, तो इसको डायरेक्टली उतना मल्टीप्लाई करके जो दिखाएंगे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज़ -16/4। और इन जनरल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं कि ये जो नेगेटिव है ना, ये ऊपर चले आया, देखो ना, ये ऊपर में आ गया ना, समझिए। इन जनरल ऐसा बोलते हैं। अच्छा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, बताओ कौन कौन सा टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर बताओ कौन कौन सा होता है। There are 2 types of rational number. First is positive, second is negative. Types of rational number is that first one is negative and the second one is positive. So I can further mention here. There are basically 2 types of rational number. And you know, one more rational number is there, and that is 0. क्या बोले? One more rational number is there and that is simply 0. First is positive, संभाल लेना। ये थर्ड वाला लिख रहे हैं, it is negative rational number and the third one is third one is simply 0, क्योंकि 0 is neither positive nor negative। अरे देखो ना, ध्यान से सोचना, अगर ये मान लो हाइट है, मान लेते हैं ये सरफेस है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव हाइट, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव हाइट। लेकिन ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, इस पोर्शन पर ना तो ऊपर की ओर है ना नीचे की ओर है, तो दिस इज बेसिकली रेफरेंस लेवल विच वी कॉल 0। तो 0 इज बेसिकली व्हाट, द रेफरेंस लेवल, जिससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। इन जनरल वर्ड ये नंबर लाइन देखी थी ना, हाँ, उधर जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है बताओ, पॉजिटिव, और इधर जा रहे हैं तो हाँ, तो व्हाट विल यू से, 0 इज नाइदर दिस साइड nor this side, so it is, in other word, it is neither positive nor negative. So 0 is neither positive nor negative. It is considered as only a reference point, केवल रेफरेंस पॉइंट के तौर पे इसको गिना जाता है। तो ये अच्छा, इसका एग्जांपल बताओ तो क्या होगा, जैसे 2/5 होगा, 3/7 होगा, 8/9 होगा, -2/-5 होगा ही नहीं होगा, बताओ कैसे होगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा ना। अच्छा, -3/8, क्या ये रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर है? नहीं है। अरे ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव है। 0 कैसा हो सकता है, या तो 0 को लिख दो, या 0/1 लिख दो, 0/5 लिख दो, 0/17 लिख दो, 0/23 लिख दो, 0/10,000 लिख दो, सब क्या है, सारा का सारा क्या है, 0 ही तो है। सो इन सिंपल दैट दे ऑल आर 0। अच्छा, 0 × 5 ये भी क्या है, 0 है। 5 × 0 ये भी क्या है, 0 है, होगा ना। हाँ, अच्छा यहाँ पे हाँ 10 - 10 लिख दो तो भी क्या है, मतलब ये सारा का सारा फॉर्मेट है 0 का, डिफरेंट फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकता है। सो दे ऑल आर सिंपली 0। नेगेटिव का एग्जांपल बताओ तो क्या होगा, -2/5 होगा, लेकिन नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करा है, ये जो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करा है, दैट इट इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव होगा। हाँ, नेक्स्ट देख लेना, 3/-5 है, बताओ कैसा है, नेगेटिव है ना। कैसे नेगेटिव बताओ तो हम बताए थे अभी जस्ट, क्या होगा, नीचे वाला माइनस ऊपर चढ़ जाता है इन जनरल लैंग्वेज, लेकिन होता क्या है, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी बन जाएगा। नेक्स्ट आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। सो यू कैन नेगोशिएट एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। लेट मी इंट्रोड्यूस यू हियर। simplest form of a rational number। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है पता है, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स
it is simply told what we need to do here is for example, if a rational number is given to you and you are told that you find out the simplest form of it. Suppose that क्वेश्चन में दिया है 12/15 और कह रहा है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये किसी से डिविजिबल है। अरे 12/15 मतलब क्या, 12 को 15 से डिवाइड करना है। इनफैक्ट 12 को क्या सोच सकते हैं, देखना 12 को क्या सोच सकते हैं, 3 × 4 है, और इस 15 को क्या सोच सकते हैं, 3 × 5 है। तो ये तो कॉमन आ गया ना, ये 3 और ये 3 कॉमन आ गया ना। हाँ, तो इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है ना। अब बताओ इनडायरेक्ट, इन अदर वर्ड क्या बोल रहे हैं, 4 को 5 से डिवाइड करना है, होगा। सो इट इज़ 4/5। सो अब इसी को बोलते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जनरल में हम लोग फिर क्या बोलते हैं कि दोनों को कटा दो। वास्तव में कभी कटाते या कैंसिल आउट नहीं कराते हैं, समझा। लोग क्या बोलता है स्कूल में टीचर लोग, इसको कटा दो, इसको हाँ कैंसिल आउट करा दो। वास्तव में ये रीज़न है इसको कैंसिल आउट करने का। आया समझ में? आई एम डूइंग इट ऑन अ वेरी रिसर्च लेवल ऑफ स्किल, हाउ टू मैनिपुलेट। So we can So- simply do this. We don't have to do this here. We can simply write here. हाँ, बट द थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन देयर इज़ दिस वन ओनली। That is not Rather than- necessary to write that. Rather than doing anything, we do like this, but how it is done and why it is done, the reason is this one. Now justify me. अब ये जो 3 था, क्या इसका कॉमन फैक्टर था? और इसका भी और इसका भी कॉमन फैक्टर था। अच्छा, जो हाईएस्ट था फैक्टर तो इसका 1 भी था, 3 भी था, बट ये 3 क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन अदर वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों को उसके HCF से डिवाइड कर दो, विच इज़ 3। नाउ इट इज़ 4 और नीचे 5 हो जाएगा क्या, एंड हेंस यू गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि अब ये फिर से कैंसिल आउट नहीं होगा। सपोज दैट 20/25 है, बताओ तो क्या कर देंगे, इट इज़ 20/25। जस्टिफाई मी व्हाट टू डू, ईयर 5 4 जा, ईयर 5 5 जा, सो इट विल बी 4/5। दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ यू विल टेल मी 150/200। जल्दी से बोलो क्या होने वाला है। 0 कैंसिल, 5 3 जा और ये 5 4 जा, क्या, सो इट इज़ 3/4 होगा। रेशनल नंबर इज़ बेसिकली व्हाट, इन द फॉर्मेट ऑफ रेशियो, और रेशनल नंबर में ये रेशियो तो दिखता ही है, दिख रहे हैं ना। सो रेशियो से ही रेशनल नंबर बना था। ये पता है तब हुआ जैसे दिखाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या था, इंटीजर में इंटीजर को ऐड करते थे तो क्या मिलता था, इंटीजर मिलता था। इंटीजर में इंटीजर को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा ना, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो वही मिलेगा। इंटीजर को इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करते थे तो क्या मिलता था, इंटीजर। लेकिन मामला तब अटका जब इंटीजर को लोगों ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो बोला ये तो बीड़ू गजब का नंबर आ रहा है, समझा। हाँ, जैसे 5 इंटीजर था, 15 इंटीजर था, दोनों को डिवाइड किए 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स है। सो फाइनली क्या आ गया, 1/3 ना। ये तो दूसरे टाइप का नंबर था ना, ये इंटीजर तो नहीं था। अरे 1/3 इज़ नॉट इंटीजर, क्या, दिस सीम्स टू बी इन द फॉर्मेट ऑफ रेशियो। हाँ, तो यहाँ से ही आया था रेशनल नंबर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर दिख गया, नेगेटिव रेशनल नंबर दिख गया। ये प्रॉपर्टी है जस्टिफाइड, कैसे डिवीजन करके करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वो दिखाते हैं क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बस इसको देखते जाना क्या करते हैं और कैसे होता है, बस इसको डिस्क्राइब करके आज ये लास्ट स्टॉपेज रहेगा, ओके। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देखना क्या होता है। सपोज दैट इफ़ आई एम राइटिंग 3/5, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मीनिंग क्या है, आई कैन राइट हियर 3/5, आई कैन राइट हियर 6/10, ठीक है, यहाँ पर 9/15, ठीक है, और यहाँ 12/20,
अब सबको देखो क्या कैंसिल आउट करा सकते हैं ना, 2 3 जा 2 5 जा होगा, ये 3 3 जा 3 5 जा, ये 4 3 जा और 5 जा। तो सबका फॉर्मेट तो वही आ रहा है ना, 3/5 ही ना आ रहा है जो था क्या। सो दे ऑल आर सिंपली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर, बट ओवरऑल दे आर सेम 3/5। सो दे ऑल आर सिंपली सेड टू बी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन में अगर दे दिया फाइंड एनी थ्री इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 4/7, तो हाउ टू फाइंड, जस्टिफाई में ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इज 4/7 है, नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ 8/14। सेकेंड वाला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऐसा इसलिए किए ना, देखो ना दोनों में कोई चेंज है क्या, नीचे में 3 से डिवाइड, हाँ 3 भी लिख सकते हैं, अब देखना ना वही करेंगे। इट इज़ 4/7। की मल्टीप्लाई किया, देखो ना स्टार्टिंग अगर 1 से करते तो सेम नंबर ना आ जाता, फिर 2, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले 1 के बाद क्या था 2 ना, 2 के बाद फिर अगला एक और निकालना है तो क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बिकम 12/21। हाँ बोलो बोलो। हाँ थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विल बी 4/7 है, ऊपर भी नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार 4 से, यहाँ भी 4 से। सो इट विल 16/28 हो जाएगा। इस तरह से हज़ारों का हज़ार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाला जा सकता है। ओके, बट ओवरऑल दे आर सेम। कैसे पता चला, देखो ना इसको लिखते हैं, देखना 8/14 आया पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, दूसरा क्या आया ये 12/21 पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये है 16/28। कैंसिल आउट करो, 2 4 जा और 2 7 जा, ये 3 4 जा 3 7 जा होगा। 4 बताओ 4 जा और 4 7 जा। देखो तो ओवरऑल क्या आया, ये ओवरऑल क्या आ रही है 4/7 ही तो आ रहा है, ये भी 4/7 आ रहा है, 4/7 आ रहा है। दे ऑल आर सिंपली 4/7 बट दे आर टेक्निकली डिफरेंट। वाई? बिकॉज आई हैव मल्टीप्लाइड टू बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, यहाँ भी 2/2 से या 3/3 से या 4/4 से। इस तरह से हज़ारों का हज़ार रेशनल नंबर आ सकता है, बट उसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा, लेकिन दे ऑल आर द सेम थिंग होगा। हाँ ये तो निकाल सकता है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लेना। हाँ समझ गए सर। हाँ अब समझ गया। एक काम करना ना, जब समझ गया स्टैंडर्ड फॉर्म तो समझ में आ ही गया क्या? एग्जाम्पल बना लेना। हाँ एग्जाम्पल्स बना लेना, सबसे और एग्जाम्पल तो बनाना। हाँ एग्जाम्पल ही बनाना पहले, और फिर उसके बाद उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट उसके करेंगे बाद सर। अगले दिन हाँ करना। धीरे धीरे एक्सरसाइज फिर करना, ये सारा ठीक है ट्राई सर। करना, हाँ सर ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 4A ट्राई करना। हाँ सर।